हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़पेपर से ली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स को भी सीखेंगे और ग्रामर को भी कवर करेंगे। आपको कल के वीडियो में बताया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में 7 लोगों को मारा गया है मिलिटेंट्स के द्वारा, जिसमें 6 नॉन लोकल वर्कर थे और एक वहाँ का लोकल आदमी था जो डॉक्टर था। तो उस पर क्या कुछ आगे हुआ है, चलिए इस न्यूज़ के ज़रिए जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में 5 नए कॉमन एरर के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इसी वीडियो पर बेस्ड है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो पाँचों एरर आसानी से कर ले जाएंगे और वो सारे एरर एसएससी एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, पुलिस प्रॉमिस सिक्योरिटी टू नॉन लोकल वर्कर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। यानी पुलिस प्रॉमिस यानी पुलिस ने वादा किया है, ये वी1 फॉर्म है। तो पुलिस आपका क्या हो गया, प्लूरल है, ठीक है। यानी पुलिस ने वादा किया है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा का, ये भी आपका क्या है, नाउन है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रॉमिस का तो क्या होगा, नाउन होगा। यानी पुलिस ने सुरक्षा का वादा किया है किसे, टू नॉन लोकल वर्कर्स, यानी कि जो गैर अस्थानीय मजदूर हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो नॉन लोकल वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा का वादा पुलिस ने किया है, ठीक है। ये टेंस तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, लेकिन जो इवेंट होती है, जो इंसिडेंट होता है, वो पास्ट का दर्शाया जाता है हेडलाइन में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये पूरी न्यूज़ की सब हेडलाइन है और ये लाइन जो सब हेडलाइन होती है, जो न्यूज़पेपर में नीचे थोड़ा सा अलग से लिखा होता है, ये दोबारा से आती है, ठीक। इसको एक बार देख लेते हैं। कह रहा है, सिक्योरिटी ग्रिड शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेंड टू इंश्योर जीरो टेरर इंसिडेंट्स इन ऑर्डर टू पुश रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेज जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यानी जो ऊपर कही गई बात है, वो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है। क्या कहा है देखते हैं। कह रहा है, सिक्योरिटी ग्रिड यानी जो सुरक्षा का नेटवर्क है, शुड बी होना चाहिए, फर्दर स्ट्रेंथन उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। देखो, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शुड आपका क्या है, एक मॉडल वर्ब है। क्या है, एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। किसमें होता है, पैसिव वॉइस में। यहाँ तक स्ट्रेंथन तक देखते हैं। कह रहा है कि जो सुरक्षा का नेटवर्क है उसको आगे और मजबूत किया जाना चाहिए। फर्दर मीन्स होता है आगे, ठीक है। टू इंश्योर जीरो टेरर इंसिडेंट्स, यानी कि जीरो टेरर इंसिडेंट को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, श्योर करना, ठीक है। जीरो टेरर इंसिडेंट यानी कि जो आतंकवादी जो हमले हैं वो जीरो हो जाएं, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हमें जो सुरक्षा का नेटवर्क है उसको और मजबूत आगे किया जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए इन ऑर्डर टू पुश रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो सोशल मीन्स क्या होता है, सामाजिक, और इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है, आर्थिक। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, विकास। यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास में रैपिड मतलब होता है तेजी, तेजी लाने के लिए जो सुरक्षा का नेटवर्क है उसको आगे और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि जो टेरर इंसिडेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, ठीक है। ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और पूरी न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। ये जो यहाँ से जो यहाँ तक लाइन है ये दोबारा आ सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा न्यूज़ आपको समझ में आएगी। हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो जाए, लेकिन आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए, कह रहा है, अमिड ग्रोइंग पैनिक एमंग नॉन लोकल्स वर्किंग इन कश्मीर। यहाँ तक कॉमा तक देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है, अमिड मतलब होता है बीच में, ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, पैनिक मतलब भय, डर जिसको बोलते हैं फियर, यानी बढ़ते हुए डर के बीच में। एमंग, एमंग मतलब बीच में, नॉन लोकल्स यानी कि जो वहाँ के नॉन लोकल्स हैं, वर्किंग इन कश्मीर, कश्मीर में काम कर रहे, यानी कश्मीर में काम कर रहे नॉन लोकल्स के बीच में बढ़ते हुए भय के बीच क्या होता है, द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑन ट्यूसडे assured them of security and a safe environment to pursue their livelihoods without fear और इंटिमिडेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, ट्यूसडे को एश्योर्ड मतलब उसे आश्वासन दी, दे मतलब नॉन लोकल वर्कर्स को, ठीक है, उनके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। किस चीज़ का, ऑफ सिक्योरिटी सुरक्षा का, और किस चीज़ का,
एंड और अ सेफ इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित माहौल का, टू परस्यू देयर लाइवलीहुड, उनकी जीविका को अर्जित करने के लिए, विदाउट फियर, बिना भय के, आर इंटिमिडेशन, या बिना किसी धमकी के। इंटिमिडेशन मीन्स क्या होता है, डर या धमकी आप बोल सकते हो, ठीक है, डर से ही मतलब होता है। इंटिमिडेट मीन्स डराना होता है, उसमें आई ओ एन सफिक्स लगा के इसको नाउन बनाया है। कह रहा है कि यहाँ से शुरू से देख लेते हैं, कश्मीर में नॉन लोकल्स वर्कर जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, देखो यहाँ से लगाते हैं थोड़ा सा लेजर पॉइंटर। वर्किंग इन नॉन लोकल्स वर्किंग इन कश्मीर, यानी कश्मीर में काम कर रहे नॉन लोकल्स के बीच बढ़ते हुए भय को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ट्यूसडे को उन्हें आश्वासन दिया है, किसका, सुरक्षा का, और एक सेफ माहौल का, सुरक्षित माहौल का, कि वह बिना किसी डर और बिना किसी धमकी के अपनी जीविकोपार्जन कर सके। परस्यू देयर लाइवलीहुड मतलब अर्न देयर लिवलीहुड, अपनी जीविकोपार्जन करें, ठीक है, इन द वैली, इस घाटी में या जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, द पुलिस आल्सो बस्टेड अ फ्रेश मॉड्यूल ऑफ मिलिटेंट्स, यानी पुलिस ने, बस्ट मतलब होता है भंडा फोड़ करना, यहाँ पे भंडा फोड़ से मतलब है, ठीक है, यानी उजागर किया, एक्सपोज किया है। पुलिस ने भंडा फोड़ किया है ऑफ फ्रेश मॉड्यूल, फ्रेश मतलब नई, मॉड्यूल मतलब यूनिट से मतलब है यहाँ पे इकाई से, ऑफ मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादियों के, यानी पुलिस ने आतंकवादियों के एक नई यूनिट का भंडाफोड़ किया है। आगे देखते हैं यहाँ से, द किलिंग ऑफ 7 सिविलियंस इंक्लूडिंग अ डॉक्टर एंड 6 अदर वर्कर्स बाई मिलिटेंट्स ऑन संडे एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ द जेड मोर टनल इन गंदरबल्स गंगनगीर एरिया हैज सेंट shockwaves among non-locals working in Kashmir, especially those who are part of the project। ये पूरा आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, चलिए देखते हैं। द आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो किलिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है। अगर किलिंग नाउन है तो जाहिर सी बात है सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। कह रहा है द किलिंग ऑफ 7 सिविलियंस, यानी 7 नागरिकों की जो किलिंग है, जो हत्या है, इंक्लूडिंग, अब 7 सिविलियंस के बारे में बता रहा है, इंक्लूडिंग ए डॉक्टर एंड 6 अदर वर्कर्स, जिसमें एक डॉक्टर और 6 अदर वर्कर्स हैं, किसके द्वारा, बाई मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के द्वारा, ऑन संडे, संडे को, कब, एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, यानी एक निर्माणाधीन साइट थी, ऑफ द जेड मोर टनल, जेड मोर टनल की, इन गंदरबाल्स गंगनगीर, गंदरबाल्स के गंगनगीर एरिया में, यानी कि गंदरबाल के गंगनगीर एरिया के में जेड मोर टनल की जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी, यानी उसका निर्माण चल रहा था, वहां पे संडे को मिलिटेंट्स के द्वारा 7 सिविलियंस को मारना, 7 सिविलियंस की हत्या करना, हैज सेंड शॉक वेव्स, यानी वो सदमे, शॉक वेव्स मतलब होता है सदमे में भेज देना, सदमे की लहर भेज देना, ठीक है, एमंग नॉन लोकल्स, यानी गैर अस्थानीय, वर्किंग मतलब इन कश्मीर, कश्मीर में काम कर रहे, यानी कश्मीर में काम कर रहे नॉन लोकल्स को बिल्कुल सदमे में ला दिया है, क्या चीज़, द किलिंग ऑफ 7 सिविलियंस, यानी 7 सिविलियंस की हत्या। तो यहाँ पे जो हैज़ वर्ब आई है, इसका जो सब्जेक्ट है क्या है, किलिंग है यहाँ पे है, ठीक है। देखो किलिंग के बाद ऑफ आ गया, ऑफ के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट आता रहेगा प्रीपोजिशन का, ठीक है। ये जाके यहाँ अभी जैसे अगर हम यहाँ से ये जो एक मिनट, ये जो एरिया है और जो इंक्लूडिंग से एरिया तक को अगर हम ना पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे, द किलिंग ऑफ 7 सिविलियंस हैज सेंट शॉकवेव्स एमंग नॉन लोकल वर्किंग इन कश्मीर, यानी कि 7 सिविलियंस की जो किलिंग है, जो हत्या है, वो कश्मीर में काम कर रहे नॉन लोकल्स को बिल्कुल सदमे में ला दिया है। स्पेशली खास करके दोज हु आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उन लोगों को जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी जो जेड मोर टनल बनाई जा रही थी, उस प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है उसको तो और भी ज़्यादा सदमे में ला दिया है। या उनके साथ के अगर 6 लोग मार दिए जाएं, जो कि वर्कर हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता इन सब चीज़ों से, तो वो सदमे में आ ही जाएंगे, वही चीज़ कह रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज हैव क्वेश्चनड अराउंड 2 डजन सस्पेक्ट्स सो फार, यानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हैव क्वेश्चनड, उन्होंने सवाल किया है, पूछताछ की है, अराउंड मतलब लगभग, 2 दर्जन सस्पेक्ट्स, 2 दर्जन संदिग्ध से, सो फार अभी तक, यानी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने अभी तक 2 दर्जन संदिग्ध से पूछताछ की है। अब यहाँ पे भी देखो एक चीज़ आप जान सकते हो, जैसे 2 डजन है ना,
जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पेयर की बात करो, किसकी? पेयर। पेयर मीन्स भी दो होता है ना। पेयर हो गया आपका, 100 हो गया, 100, डोजेन हो गया। ये सारे वर्ड आपकी क्या हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब अर्थ में प्लूरल होते हैं भाई। अगर हम 100 की बात करें तो 100 आता है ना। लेकिन अगर इसके पहले कोई डेफिनिट एडजेक्टिव लगा हुआ है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो सिर्फ क्या लिखेंगे? 2 डोजन सस्पेक्ट। लेकिन अगर इनडिफिनिट लगा है, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जैसे क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। यहाँ पे देखो हंड्रेड्स लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले सैकड़ों की बात कर रहा है, कोई डिफिनिट नहीं है। लेकिन इसको हम बोल दें कि 200, 2 डजन, तो यहाँ पे हम प्लूरल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यही चीज़ बतानी थी। यानी सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक 2 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ की है। सो फार मतलब अभी तक। कह रहा है हाउ एवर, लेकिन नो अरेस्ट हैव बीन मेड, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। अरेस्ट यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो वर्ब हैव आई है, बीन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। यहाँ का जो अरेस्ट है वो क्या है? जाहिर सी बात है, नाउन है, ठीक है। कह रहा है टू हैविली आर्म्ड मिलिटेंट्स, यानी दो हैविली आर्म मतलब बड़े हथियार के साथ, बिल्कुल आर्म्ड एम्यूनेशन से लैस। मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी। वर इन्वॉल्व मतलब शामिल थे, इन द अटैक, इस हमले में। एंड रिमेन एट लार्ज, और अभी भी वो क्या है? फ्री हैं। एट लार्ज मतलब फ्री हैं, आज़ाद हैं। यानी कह रहा है कि दो हैविली आर्म्ड मिलिटेंट्स, यानी कि हथियारों के साथ जो आतंकवादी थे, जो इन द अटैक, इस हमले में शामिल थे। एंड रिमेन एट लार्ज, और अभी भी वो क्या है? फ्री हैं, आज़ाद हैं। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, हु विजिटेड गंगनगीर, जो गंगनगीर की का दौरा किए थे इस घटना के बाद। डायरेक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया है, उन्होंने कहा है दैट की द सिक्योरिटी ग्रिड शुड बी स्ट्रेंथेंड टू प्रिवेंट टेरर इंसिडेंट्स इन ऑर्डर टू पुश रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही लाइन आ गई ना। तो उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा का नेटवर्क है शुड बी स्ट्रेंथेंड, उसको मजबूत किया जाना चाहिए। टू प्रिवेंट टेरर इंसिडेंट, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकना। यानी कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए। इन ऑर्डर टू पुश रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि तेजी से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि सामाजिक और आर्थिक सामाजिक और आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ावा देने के लिए जो सुरक्षा का नेटवर्क है उसको और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि टेरर इंसिडेंट को भी हम प्रिवेंट या रोक पाएँ, ठीक है। ही अंडरलाइंड, उन्होंने बताया, उन्होंने ध्यान दिया, अंडरलाइन किया। द नीड मतलब ज़रूरत पर, फॉर सिक्योरिंग वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। यानी सिक्योर मतलब सुरक्षित करना, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, प्रोजेक्ट्स। उन्होंने इस बात पर अंडरलाइन किया, ध्यान दिया, जोर देकर कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सुरक्षित करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। एंड और पुटिंग इन अ प्लेस अ मल्टी प्रोंग्ड एंड फुल प्रूफ मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन विथ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। एक मिनट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू प्रिवेंट सिक्योरिटी ब्रीचेज, ठीक है। अब देखिए फुल प्रूफ मतलब क्या होता है कि वर्ड आया फुल प्रूफ। फुल प्रूफ आपने सुना होगा। फुल प्रूफ मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट हो, कोई त्रुटि की कोई चांस गुंजाइश ना हो। और पुटिंग इन प्लेस, पुट इन प्लेस मतलब होता है स्थापित करना, सेटअप। पुट इन प्लेस बार बार आएगा, ये आप समझ लो, स्थापित करना, ठीक है। एंड पुटिंग इन प्लेस अ मल्टी प्रोंग्ड एंड फुल प्रूफ मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन विथ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू प्रिवेंट सिक्योरिटी ब्रीचेज। और उन्होंने कहा कि पुटिंग इन प्लेस स्थापित करने के लिए जोड़ दिया क्या चीज़? अ मल्टी प्रोंग्ड एंड फुल प्रूफ मैकेनिज्म। मल्टी प्रोंग मतलब होता है बहु आयामी, इसकी हिंदी क्या होती है? बहु आयामी मतलब होता है एस्पेक्ट्स, यानी कई पहलुओं से जिस पर ध्यान दिया जाए उसकी बात कर रहा है। और फुल प्रूफ मैकेनिज्म यानी कि बिना किसी त्रुटि का जो मैकेनिज्म है उसको। फॉर कोऑर्डिनेशन विथ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी,
जिससे प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट कर रही है एजेंसी उसके साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके टू प्रिवेंट सिक्योरिटी ब्रीचेज, यानी जो सुरक्षा जो ब्रीच है, जो सुरक्षा में सेध है, उसको रोकने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ से देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको सुरक्षित करने की ज़रूरत है और एक बहुआयामी और त्रुटि रहित मैकेनिज्म को स्थापित करने की ज़रूरत है जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करे, जिससे कि जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसको रोका जा सके। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे देखते हैं। कह रहा है मियान मेहर अली एन एमएलए फ्रॉम गंदरबाल्स कंगन where the project site is located urged non-local workers to stay back and complete the project। यानी कि जो वहाँ के एमएलए हैं गंदरबाल्स के कंगन इलाके के मियान मेहर अली, उन्होंने ये इलाका क्या है, वेयर द प्रोजेक्ट साइट इज लोकेटेड, जहाँ पर प्रोजेक्ट साइट लोकेटेड है, स्थित है। अर्ज्ड, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। कौन, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये मियान मेहर अली। अर्ज यानी रिक्वेस्ट की है नॉन लोकल वर्कर से, मजदूरों से, टू स्टे बैक, रुकने के लिए, एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यानी मियान मेहर अली जो गंदरबाल्स के कंगन इलाके के एमएलए हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट साइट लोकेटेड है, उन्होंने नॉन लोकल वर्कर से रुकने के लिए रिक्वेस्ट की है और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्रिएटिंग डिफिकल्टीज यानी कठिनाई उत्पन्न करना, ये हेडिंग है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है फॉर्मर J&K चीफ मिनिस्टर एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती alleged that the local administration was pressuring non-local workers to leave immediately। यानी कि जो पूर्व जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने अलेज मतलब आरोप लगाया है क्या, दैट की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, वाज प्रेशरिंग, व दबाव बना रहा है नॉन लोकल वर्कर्स यानी कि गैर स्थानीय मजदूरों पर, किस लिए, टू लीव इमीडिएटली, तुरंत चले जाने के लिए। यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्थानीय प्रशासन है, वह जो गैर स्थानीय वर्कर्स हैं उन पर तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है। ठीक है, इमीडिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत। वाइल, जबकि, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, ये कौन बोल रहा है, महबूबा मुफ्ती। देयर ऑब्वियस सेंस ऑफ पैनिक, उनका जो डर का जो सेंस है, जो डर का भाव है, जो स्पष्ट रूप से होना भी चाहिए, उस चीज़ को मैं समझती हूँ। ऑब्वियस मीन्स क्या होता है, स्पष्ट। सेंस मतलब होता है एक फीलिंग, भाव, ऑफ पैनिक मतलब डर का। जबकि मैं उनके जो डर के भाव को समझ रही हूँ, स्पष्ट जो डर का भाव, डर का जो स्पष्ट भाव है उसको समझ रही हूँ। देयर मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नॉन लोकल वर्कर्स की। बट लेकिन आस्किंग देम टू लीव इन दिस मैनर इज नॉट ए सोल्यूशन, लेकिन उन्हें इस तरीके से चले जाने के लिए कहना सोल्यूशन नहीं है। आस्किंग देम, उनसे कहना, टू लीव, चले जाने के लिए, इन दिस मैनर, इस तरीके से, इज नॉट ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है, यह समाधान नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इट विल ओनली क्रिएट मोर डिफिकल्टीज एंड सेंड अ वेरी बैड मैसेज टू द कंट्री। कह रहा है इट विल ओनली क्रिएट, यह सिर्फ क्रिएट करेगा, पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा, मोर डिफिकल्टीज, और भी कठिनाइयाँ, एंड सेंड, और भेजेगा, अ वेरी बैड बैड मैसेज, एक बहुत ही बुरा संदेश, टू द कंट्री, देश को। कह रहा है इस चीज़ से सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, और ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी और पूरे देश में एक गलत मैसेज भी जाएगा। आई रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एंड LG मनोज सिन्हा जी टू इंटरवेन एंड एट लीस्ट गिव देम इनफ टाइम। मैं यानी कि महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, टू इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए, एंड और एट लीस्ट गिव देम एनफ टाइम, और उन्हें कम से कम सफिशियंट टाइम दे। एना मतलब क्या होता है, पर्याप्त, सफिशियंट। उन्होंने बोला है कि मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से इंटरवेन करने के लिए कहूँगी और कम से कम वो उनको पर्याप्त टाइम दें। ठीक है, मिस मुफ्ती सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स, मिस मुफ्ती ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है। आगे देखते हैं। हाउ एवर, हालांकि, द पुलिस रिबटेड मिस मुफ्तीज क्लेम, यानी जो पुलिस है, रिबटेड मतलब होता है डिनाई करना, खंडन करना। पुलिस ने जो मिस मुफ्ती का जो क्लेम है, जो दावा है, उस चीज़ का खंडन किया है। क्या दावा था, यही दावा था कि उनको लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके द्वारा उनको भगाया जा रहा है। तो इस दावे को पुलिस ने क्या किया है, खंडित किया है, बोला है ऐसा नहीं है।
Social media reports claiming the local administration has asked non-local workers to leave the valley are false, the police said। वही चीज है, पुलिस ने क्या कहा? सोशल मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया की जो रिपोर्ट्स है, क्लेमिंग, जो एक क्लेम कर रही है, दावा कर रही है, क्या? द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज आस्क्ड, यानी जो स्थानीय प्रशासन है उसने कहा है नॉन लोकल वर्कर से, क्या? टू लीव द वैली, इस वैली को छोड़ने के लिए। आर फॉल्स, वो क्या है? गलत है। जो आर वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट क्या होगा? सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आर फॉल्स, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स कौन सी रिपोर्ट्स है? क्लेमिंग, जो ये क्लेम कर रही है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज आस्क्ड नॉन लोकल वर्कर्स टू लीव द वैली, यहां तक। यानी कि सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स वो गलत है जो ये दावा कर रही है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉन लोकल वर्कर से वैली को छोड़ने के लिए कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला विजिटेड द फैमिली ऑफ द स्लेन डॉक्टर इन सेंट्रल कश्मीर बदगांव। यानी कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने विजिट मतलब दौरा किया, देखा द फैमिली ऑफ द स्लेन डॉक्टर, स्लेन मतलब जिसकी हत्या की गई हो, यानी स्लेन डॉक्टर के परिवार को, इन सेंट्रल कश्मीर बदगाम, सेंट्रल कश्मीर के बदगाम में। ये देखो स्लेन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डॉक्टर एक नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, स्लेन डॉक्टर, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब देखो स्ले वर्ब से भी क्वेश्चन आता है, स्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्लीव और थर्ड फॉर्म होता है स्लेन। तो यही होता है बस, स्ले स्ल्यू स्लेन। एग्जाम में क्या आता है? स्ल्यूड दे देता है, स्ल्यूड कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, वर्ड होगा होगा, यहाँ पे नहीं है, इस सेंस में नहीं है, ठीक है। स्ले स्ल्यूड, स्ले स्ल्यू स्लेन, तो स्ल्यूड करके देता है तो स्ल्यूड से ईडी हटा देना है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी स्ल्यू है ही, ठीक है। आगे देखते हैं, ही एश्योर्ड द फैमिली ऑफ हेल्प एंड प्रोमिस्ड, यानी उन्होंने एश्योर किया, आश्वासन दिया परिवार को, ऑफ हेल्प मदद का, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन ऑफ द विक्टिम सन्स, यानी जो विक्टिम है यानी जो डॉक्टर है उसके जो बेटे हैं उनकी शिक्षा का जो खर्च है उसको उठाने का वादा किया। टू कवर द एक्सपेंस यानी खर्च वहन करना, खर्च को उठाना, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का, ऑफ द विक्टिम सन्स यानी विक्टिम यानी पीड़ित के बेटे का, पीड़ित यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? डॉक्टर के, ठीक। कह रहा है आई एश्योर्ड देम दैट द परपेट्रेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मार्टरडम विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। आई एश्योर्ड देम, देम मतलब यहाँ पे उसकी फैमिली की बात कर रहा है, फैमिली से मिलने गया है ना, तो आई एश्योर्ड देम, मैंने उन्हें यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया, दैट की जो परपेट्रेटर्स हैं यानी जो ऑफेंडर हैं, जो अपराधी हैं, यहाँ पे कल्प्रिट से मतलब है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मार्टरडम, उनकी शहादत के लिए जो जिम्मेदार हैं, विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, उनको कटघरे में लाया जाएगा। ब्रॉट टू जस्टिस, ब्रिंग टू जस्टिस, इसके पहले भी आ चुका है ये फ्रेज, इसकी मीन्स होता है कटघरे में लाना या जस्टिस के लिए किसी को कोर्ट में लाना, ठीक। उन्होंने बोला कि मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो अपराधी हैं, जो उनकी शहादत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कटघरे में लाया जाएगा। हिज मार्टरडम, शहादत किसकी बात कर रहा है? हिज एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की बात हो रही है, ठीक। द गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड, जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, टू इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ कीन, इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करने के लिए, द वेलफेयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ कीन यानी जो उनका अगला सगा संबंधी है उसकी भलाई, उसकी वेलफेयर के लिए, ठीक है। मिस्टर अब्दुल्ला सेड, मिस्टर अब्दुल्ला ने कहा, इन जम्मू, जम्मू में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी अटेंडेड द लास्ट राइट ऑफ शशि एब्रोल एंड द विक्टिम, यानी जम्मू में जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हैं उन्होंने शशि एब्रोल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शशि एब्रोल कौन है? एक दूसरा विक्टिम, यानी एक दूसरे जिसकी डेथ की, जिसको मारा गया, ठीक। ही सेड, उन्होंने कहा, ही विल अप्राइज द चीफ मिनिस्टर अबाउट द डिमांड ऑफ द फैमिली फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा? ही विल अप्राइज, अप्राइज मीन्स होता है इन्फॉर्म, अप्राइज मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्म। देखो अप्राइज से मिलता जुलता एक वर्ड होता है अप्रेज, APPRAISE, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। तो अप्रेज मीन्स होता है मूल्यांकन करना किसी चीज़ का, इवेल्युएट करना, ठीक है, और अप्राइज मीन्स होता है नोटिफाई या इन्फॉर्म करना। तो उन्होंने क्या बोला? ही विल अप्राइज, वह इन्फॉर्म करेंगे, वह सूचना, वह बता देंगे द चीफ मिनिस्टर से अबाउट द डिमांड ऑफ द फैमिली, फैमिली की डिमांड के बारे में, फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, यानी जो उनकी फैमिली थी वो एक गवर्नमेंट जॉब की डिमांड की होगी, तो उसको कह रहा है
उन्होंने कहा कि वह चीफ मिनिस्टर को सूचित कर देंगे, बता देंगे किस चीज़ के बारे में, कि वो उनका जो परिवार है वो एक गवर्नमेंट जॉब की डिमांड कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉड्यूल बस्टेड। मॉड्यूल मीन्स पहले भी बताया गया यूनिट होती है, बस्टेड मतलब भंडाफोड़ या एक्सपोज करना, उजागर करना। मॉड्यूल बस्टेड यानी एक नई यूनिट का पता चला है। कौन सी यूनिट है, चलिए देखते हैं। कह रहा है लॉन्चिंग अ फ्रेश ड्राइव अगेंस्ट मिलिटेंट्स एंड देयर सपोर्टर्स इन द वैली। लॉन्चिंग मतलब शुरू करते हुए, अ फ्रेश ड्राइव एक नया अभियान, अगेंस्ट मिलिटेंट्स यानी आतंकवादियों के खिलाफ, एंड देयर सपोर्टर्स और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ, इन द वैली इस घाटी में। यानी इस घाटी में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक नया अभियान लॉन्च करते हुए जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की स्पेशल सेल है, काउंटर इंटेलिजेंसी कश्मीर CIK, ऑन ट्यूसडे को कंडक्टेड सर्चेज यानी तलाश अभियान किया एट सेवरल लोकेशंस, कुछ जगहों पर। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन यानी ऑपरेशन के दौरान क्या उसे मिला, अ रिक्रूटमेंट मॉड्यूल ऑफ अ न्यूली फॉर्म टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक नई रिक्रूटमेंट इकाई, किस चीज़ की, ऑफ अ न्यूली फॉर्म टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक नई गठित, न्यूली मतलब नया, फॉर्म मतलब गठित, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकवादी संगठन, उसका क्या नाम है, तहरीक लबाइक या मुस्लिम। कह रहा है कि ऑपरेशन के दौरान एक नई रिक्रूटमेंट मॉड्यूल ऑफ अ न्यूली फॉर्म टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तहरीक लबाइक या मुस्लिम, कह रहा है एक नई इकाई हमें मिली है, एक नए गठित आतंकवादी संगठन की, जिसका क्या नाम है, तहरीक लबाइक या मुस्लिम, एन ऑफशूट ऑफ लश्कर ए तैयबा। ऑफशूट मतलब यहाँ पे ब्रांच है। ठीक है, जो लश्कर ए तैयबा की एक ब्रांच है, वाज अनकवर्ड, उसको पाया गया, उसे ढूंढा गया। ठीक है, कह रहे ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ कि एक नई गठित यानी नव गठित आतंकवादी संगठन, जिसका क्या नाम है, तहरीक लबाइक या मुस्लिम, जो लश्कर ए तैयबा का एक ब्रांच है, उसको अनकवर किया गया, उसको ढूंढा गया, उसको पाया गया। ठीक है, एन ऑफिशियल सेट, एक अधिकारी ने कहा, करा दिस न्यूली फ्लोटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ फ्यू इंसिडेंट इन रीसेंट पास्ट, द पुलिस सेट। यानी कि जो नई फ्लोटेड मतलब उभरती हुई जो आतंकवादी संगठन है, हैज़ क्लेम्ड, इसने दावा किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, फॉर ए फ्यू इंसिडेंट, कुछ इंसिडेंट्स का, इन रिसेंट पास्ट, हाल ही में, पास्ट में, बीते हुए समय में, द पुलिस सेट, पुलिस ने कहा है। पुलिस ने कहा है कि जो नया ये जो उभरता हुआ आतंकवादी संगठन है, इसने हाल ही में हुए कई घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने के मिले होंगे, ग्रामर के कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। चलिए अब 5 एरर जो कल दिए गए थे उसको देख लेते हैं। पहला था, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। ठीक है, देखो आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज, इसमें कोई एरर नहीं दिख रही है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी ने, इन वन वॉइस, एक आवाज में, रिपीटेड द वर्ड अगेन, जो वर्ड था उसको दोबारा से रिपीट किया। ठीक है, तो रिपीट जो वर्ड है अपने आप में, रिपीट का मतलब ये होता है से अगेन। रिपीट का क्या मतलब होता है, से अगेन। तो रिपीट के साथ हम अगेन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सिर्फ सिर्फ और क्या, सिर्फ क्या करना है, अगेन को हम काट देंगे। ठीक जाएगा, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड, बस अगेन को हटा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ही वॉज सो इनक्यूजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, यानी वह इतना इनक्यूजिटिव मतलब जिज्ञासु, जो उत्सुक होता है चीज़ों को पूछने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, कह रहा है वह इतना ज़्यादा इनक्यूजिटिव है दैट की ही रोज मेनी क्वेश्चंस, वह कई सवाल किए, इन द क्लास में। अब ये जो रोज वर्ड है ना, देखो एक होता है राइज, एक होता है रेज। राइज मीन्स होता है उगना, बढ़ना, जिसकी मीन्स होता है राइज, रोज, राइजन। ठीक है, और रेज मीन्स होता है उठाना, तो ये होता है रेज्ड। क्या होता है, रेज्ड और रेज्ड। अब देखो इन दोनों में एक डिफरेंस और भी होता है कि जो राइज वर्ड है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ड है, वर्ब है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये क्या ट्रांजिटिव है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन, एक लाइन जरूर जानते होंगे आप, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसी से आप याद कर लो। ठीक है, देखो राइजेज मीन्स क्या होता है, उगना। राइजेस के बाद सीधे क्या है, प्रीपोजिशन, यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो राइज क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। इसका सेकंड फॉर्म रोज है,
किसी का है ना, तो यहाँ पे रोज जो है इंट्रांसिटिव है, जबकि इस क्वेश्चन में इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मेनी क्वेश्चन। क्या पूछा मेनी क्वेश्चन, तो रोज तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रोज तो आपका इंट्रांसिटिव है, तो होगा क्या, रेज्ड। हो जाएगा ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ठीक है, आप याद करने के लिए सिर्फ इस सेंटेंस से याद कर सकते हो कि जो राइज है आपका क्या है, इंट्रांसिटिव, अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, अब देखो नो सूनर के बाद जो सेंटेंस आता है वो इन्वर्जन लेता है अपने साथ। इन्वर्जन में क्या होता है, जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लेकिन इन्वर्जन में वर्ब पहले आ जाती है। ठीक है, तो नो सूनर हैड पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड। नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। नो सूनर के साथ एक एरर और पूछी जाती है, जो देन दिया हुआ ये सही है, उसमें क्या होता है, देन दे देता है। ठीक है, तो देन को आपको देन करना होता है, तो दो एरर आती है ऐसे। तो हो जाएगा ये सेंटेंस, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड, हैड को पहले कर देंगे। ठीक है, हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। पांचवा है, कह रहा है ईच गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वाज हैप्पी। कह रहा है कि ईच गर्ल, हर एक लड़की को, वाज गिवन मतलब दिया गया, अ पैकेट ऑफ स्वीट्स यानी मिठाई का एक पैकेट, एंड सी वाज हैप्पी और वह खुश थी। सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है? कह रहा है ईच गर्ल, हर एक लड़की को दिया गया और वह खुश थी, मतलब एक लड़की खुश थी ऐसा नहीं है। ईच गर्ल को दिया गया यानी ढेर सारी लड़कियां थी, उसमें से हर लड़की को दिया गया, तो हर लड़की खुश होगी ना। यहाँ पे सी वाज को आप क्या कर दोगे, देवर। ठीक है, देवर हैप्पी। पांचवा है, आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट अ शॉक। टिंकरिंग भी मतलब छेड़छाड़ करना। ठीक है, किसी के बारे में बहुत जानकारी ना होना और उसको आप छेड़छाड़ कर रहे हो उसके साथ, तो होता है टिंकरिंग विद। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट ए शॉक। तो ये सेंटेंस आपका, आप जब नरेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब सेंटेंस को वाई यहाँ पे कंजंक्शन काम कर रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, जगह आई वंडर वाई के बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव ही रहने देते हैं, तो यू आर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, फुल स्टॉप है, तो वाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ठीक है, आई वंडर मुझे आश्चर्य है, मुझे ऐसा लगता है, वाई यू आर टिंकरिंग टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट ए शॉक, तुम इस वायर के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, तुम्हें शॉक लग सकता है। ठीक है, ये वाई आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का हो जाता है वाई यू आर। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के पांचों क्वेश्चन जो वीडियो बताया गया है, आज वीडियो में चीजें बताई गई उसी पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं। पहला है, सारे नहीं, एक दो अलग से भी हैं। पहला है, द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। I complained against him as, in spite of repeated warnings, he failed to mend his ways. I keep my cool and never lose my temper. The timid creature was driven into a narrow lane where it was sleeved by the kidnapper. He has already donated 5,000 rupees. ये 5 क्वेश्चन हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पांचों क्वेश्चन को आप तुरंत कर देंगे, क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन कहीं ना कहीं बताया गया आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो को समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।